उस पेड़ के पास तुम्हें एक आदमी दिखाई देगा। तुम लोगों को उस आदमी को जान से मार देना है और उसके बाद सीधा वापस आ जाना है। राहुल और दीपक, बेटा तुम लोग इतनी रात को यहाँ इस जंगल में क्या कर रहे हो? हम टहलने के लिए आए थे और गलती से इतनी दूर तक आ गए। हम जा रहे हैं। दीपक वापस चल। दीपक, मैंने कहा वापस चल मेरे साथ। ठीक है। राहुल, तेरा दिमाग खराब हो गया है। हमें इस आदमी को मारना ही होगा। नहीं, हम इसे नहीं मार सकते। ये हमारा पड़ोसी है। ये हम सभी को जानता है और ये एक अच्छा इंसान है। हम इसे कैसे मार दें? राहुल, तू मेरी बात को समझ नहीं रहा है। अगर हमने इस आदमी को नहीं मारा तो वो शैतान वो रोहन को मार देगा। दीपक, मेरी बात सुन। हम कोई कातिल नहीं है। हम कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे। मुझ पर भरोसा रख। नादान लड़कों, लगता है तुम्हें अपने दोस्त से जरा भी प्यार नहीं है, क्योंकि तुमने उस आदमी को जाने दिया और अब लगता है कि मैं तुम्हारे उस दोस्त को जान से मार दूंगा। देखो, हमें जाने दो। हम कोई कातिल नहीं है। हम किसी को जान से नहीं मार पाएंगे। और जिस आदमी को तुमने मारने के लिए कहा, हम उसे जानते हैं। वो एक अच्छा इंसान है। तुम प्लीज़ हमारे दोस्त को छोड़ दो और हमें यहाँ से जाने दो। कौन अच्छा है और कौन बुरा है, इसका फैसला तुम नहीं कर सकते। यही प्रकृति का नियम है। तुम्हें काम को पूरा करना होगा, वरना अपने दोस्त को मरा हुआ देखना होगा। नहीं, प्लीज़ ऐसा मत करो। हमें जाने दो। हम किसी को नहीं मार पाएंगे। तुम हमारी बात को समझ नहीं रहे हो। प्लीज़ हमें जाने दो। हमारे दोस्त को छोड़ दो। ठीक है, तो अब स्कूल जाओ और अपने दोस्त की लाश को भी उस क्लासरूम से लेते जाना। नहीं, रुक जाओ। ठीक है। हम उस आदमी को मार देंगे, लेकिन तुम हमारे दोस्त को कुछ नहीं करोगे। समय शुरू हो चुका है, इसलिए काम को पूरा करो, क्योंकि तुम लोगों के पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। काम खत्म करो और अपने दोस्त को उस स्कूल से लेकर जाओ। देखा, मैंने कहा था कि उस आदमी को मार दो, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मान रहे थे। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमें उस आदमी को मारना ही होगा। हाँ, शायद तू ठीक कह रहा है। हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय उस आदमी को मारने के। चलो उसे मार देते हैं। दीपक, क्या हम ये सच में करने वाले हैं? हाँ यार, करना तो पड़ेगा ही। चल उसके घर के नज़दीक चलते हैं। हाँ, शायद वो आदमी अकेला रहता है, उसका कोई परिवार नहीं है। दीपक, यहीं रुक। हमें की होल से देखना होगा कि वो अंदर है भी या नहीं। मैं झांक कर देखता हूँ। दीपक, तू यकीन नहीं करेगा कि अंदर क्या है। ये आदमी, ये कोई अच्छा आदमी नहीं है। ये कोई गुंडा या कोई कातिल है। तू एक काम कर, तू खुद ही देख ले।
ओ नहीं, ये क्या हुआ? दीपक और राहुल, मेरे प्यारे बच्चे, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हें ये भी नहीं पता कि दूसरों के घर में ताका झाकी नहीं करते। अब तो तुम दोनों ने मुझे देख ही लिया है, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं सब ठीक कर दूंगा। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या ठीक कर दोगे? मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। 10 साल पहले की बात है। तुम्हारे ही स्कूल के एक लड़के ने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया था। मजबूरन मुझे उसे मारना पड़ा, और शायद आज वही काम मैं फिर से करूँगा। मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। इसका मतलब है कि जो लड़का 10 साल पहले हमारे स्कूल में मरा था, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि उसने आत्महत्या की थी, दरअसल वो आत्महत्या नहीं थी, उसे तुमने मारा था, है ना? बिल्कुल ठीक कहा, उसे मैंने मारा था और स्कूल के पीछे पेड़ के पास ज़मीन के नीचे दफन कर दिया था। और बस उसके बाद क्या, मैंने एक अफवाह उड़ा दी कि एक लड़के ने स्कूल के अंदर आत्महत्या की है, पर ऐसा कुछ नहीं था। और देखो, आज मैं वही काम फिर से करूँगा। हाँ, क्यों नहीं, लेकिन अफसोस की बात है कि हम तुम्हें मौका ही नहीं देंगे। हेलो जी, एक आदमी को गोली लगी है। एड्रेस है पैराडाइज बस स्टैंड, लेन 4, घर का नंबर है 25। प्लीज़ आप लोग जल्द से जल्द यहाँ आ जाएं। दीपक, चलो निकलो यहाँ से, ये मरेगा नहीं, वो लोग इसे बचा लेंगे और अब ये जेल जाएगा। वाह, क्या बात है, काफी अच्छा खेल खेलते हो। हमने वो कर दिया जो तुमने कहा था, अब तुम हमारे दोस्त को ठीक करो। लेकिन वो आदमी मरा नहीं, वो जिंदा है। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, अब उसकी पूरी ज़िंदगी जेल में कटेगी। मैं जानता हूँ तुम कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, मैं उस लड़के की आत्मा को मुक्ति दिलाना चाहता था जो पिछले 10 साल से यहाँ फंसा हुआ है। मेरा यकीन करो, वो आदमी अपना जुर्म कबूल कर लेगा और उस लड़के की आत्मा को भी मुक्ति मिल जाएगी। अब हमारे दोस्त को जाने दो। ठीक है, तुम तीनों जा सकते हो। उस आदमी ने अपने सारे जुर्म कबूल कर लिए थे। उसने पुलिस को ये भी बताया कि 10 साल पहले उसने एक लड़के को मारा था और उसकी लाश को स्कूल के पीछे पेड़ के नज़दीक ही दफन कर दिया था। बाद में उस गड्ढे को फिर से खोदा गया और उस गड्ढे में उस लड़के का कंकाल मिला, और जो कुछ मिला उसी से ही उस लड़के का अंतिम संस्कार किया गया। और इस तरह उस लड़के की आत्मा को मुक्ति मिल गई और उस कातिल को उम्र कैद की सज़ा हो गई। हाय एवरीवन, उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, और अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लेना। इसके अलावा तुम सब मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो अब मुलाकात होगी अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय।